हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। मेरा यौवन उफान मार रहा था, लेकिन मेरे पति मेरे शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ज़िंदगी की भागदौड़ में कब हमारा रिश्ता ठंडा पड़ गया यह मैं खुद नहीं समझ पाई। अमित से प्यार आज भी उतना ही है जितना उसकी व्यक्त जिंदगी और बच्चे की जिम्मेवारियों के बीच कहीं हमारा पुराना रोमांस जैसे खो गया था। उनकी तरफ से जो गर्मजोशी और ध्यान नहीं मिल रहा था जो कभी हमारे रिश्ते की जान हुआ करती थी। धीरे धीरे मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, जैसे मेरे दिल में एक खालीपन बस गया हो। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम करना और फिर रात को अमित के लौटने का इंतज़ार करना। मगर उनकी थकान और काम का बोझ तले दबे अमित अब पहले जैसे नहीं रहे। रात के समय जब हम एक दूसरे के करीब होते तब भी एक अजीब सी दूरी महसूस होती। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास आए, मुझसे बात करे, मुझे महसूस करे कि वह उनके लिए अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी शादी के शुरुआती दिनों में थी। लेकिन वो अपनी दुनिया में खोए रहते। इसी बीच गाली कि राहुल नाम का एक नया चेहरा नजर आने लगा। हमेशा मुस्कुराने वाला, जोश और उत्साह से भरा 25 साल का लड़का, जिसमें उसकी ऊर्जा और मासूमियत ने मेरी ज़िंदगी की एक नई रोशनी ला दी। उसकी मुस्कान और बातचीत का ताजगी ने मुझे उसकी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब भी उससे बात होती मुझे अपने अंदर कुछ नया महसूस होता। ऐसा लगता जैसे कि फिर से मैं जवान हो रही हूँ, जैसे मेरी खोई हुई इच्छाएं और सपने फिर से जाग उठे हैं। राहुल अक्सर हमारे घर के पास ही दिखाता था। कभी कभी वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता, जैसे सब्जियां ले आना या बच्चे के साथ खेलना। उनकी इन छोटी छोटी बातों को मेरे दिल में उनके लिए खास जगह बना ली। वो बहुत ही सहज और सरल था। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे बहुत भाती थी। धीरे धीरे मैं उसके साथ समय बीतने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरी ज़िंदगी की नई ऊर्जा भर लाई थी। एक दिन हम दोनों अकेले थे। राहुल ने मुझसे कहा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं, क्या बात है? उनकी इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने उनसे कहा कि कैसे अमित और मेरे बीच का रिश्ता ठंडा पड़ गया है, कैसे मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती हूँ। राहुल ने ध्यान मेरी बात को सुनी और कहा, आपको खुद को समय देना चाहिए, आपकी खुशी आपके हाथ में है। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में मेरी खुशी सिर्फ अमित पर निर्भर थी? क्या मुझे अपनी खुशियों के लिए खुद खेद नहीं करना चाहिए? राहुल के समय बिताने वो पल मुझे खुद से जोड़ने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि आज अब उतनी ही खास हूँ जितनी ही आकर्षक हूँ। उनकी मौजूदगी में मुझे वो आत्मविश्वास महसूस होता था जो अमित के साथ बीते सालों में कहीं खो गया था। धीरे धीरे मैंने खुद का बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, खुद को संवारना शुरू किया। मेरी आत्मा फिर से जाग उठी थी। हालांकि मैं और राहुल दोनों इस बात को समझते थे, हमारी ये दोस्ती एक सीमा तक ही सीमित रह सकती थी। लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर से उस औरत से मिलाया जो मुझे बहुत पहले खो दिया था। आखिरकार मुझे समझ में आ गया था, मेरी खुशियाँ का स्रोत मैं खुद हूँ। राहुल ने मुझे वो सिखाया जो अमित के साथ रहते हुए मैं भूल चुकी थी। प्यार, खुद से प्यार करना, खुद को महत्व देना। मैंने अमित को खुलकर अपनी भावनाएं शेयर की और उन्हें बताया कि हमारी शादी में क्या मिस कर रही हूँ। अमित ने मेरी बात को समझा और हमें अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का एक मौका दिया। आज मैं अमित और अब फिर से अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल अब भी हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह है जिसने मुझे खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी में वो पल एक नए मोड़ पर तरह आए जिसने मुझे ये सिखाया कि हमारी खुशियाँ हमारे अपने हाथ में होती है। हमें सिर्फ अपनी खुशी का रास्ता खुद तराशना होता है और वही मैंने किया। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा क्या आप लोगों की भी लाइफ में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अक्सर हम शादीशुदा, बाल बच्चे या फिर अपने परिवार के कारण खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें वो सब नहीं मिल पाता
जो हमें पहले मिल चुका होता है। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का बहुत ज़्यादा नाराज़ भी फील होता है कि हमें पहले जैसी खुशी नहीं मिल पाती है और हम जिम्मेदारियों की तरह दबे जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की भावनाओं से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी में, नई स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।